जौहार न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। आज एक ऐसा मामला हम उठाने वाले हैं जिस मुद्दे को लेकर के आज तक झारखंड की नहीं पूरे देश की सियासत चली है और पूरे देश क्या पूरे विश्व की सियासत चलती है। किसी भी सियासत का बेस क्या है? शिक्षा, बिजली, पानी, खाना और स्वास्थ्य। आज उसे स्वास्थ्य की बात होगी। सीएजी की तरफ से आज महालेखाकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ आंकड़े गिनाए। उन आंकड़ों की ही बात होगी कि क्या वो आंकड़े मायने नहीं रखते। आज चर्चा इन्हीं आंकड़ों पर होगी और फिर हम आपको लिए चलेंगे एक ऐसे छात्रावास में जिसको आज नेस्तनाबूद करने की कोशिश हुई। क्यों वो कोशिश हुई, इसके भी तह में जाने की कोशिश करेंगे और ये तमाम चीजें होंगी डंके के चोट पर। महालेखाकार झारखंड ने झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति पर चिंता जताई है। एजी ऑफिस में बुधवार को प्रधान महालेखाकार इंदु अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि राज्य के 6 जिलों में 2014 से 19 के बीच जिला अस्पतालों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं को परखा गया, एक सर्वे किया गया। इसमें कई स्तरों पर विसंगतियां नजर आई। इससे संबंधित लेखा परीक्षणों को झारखंड विधानसभा के पटल पर 15 मार्च को रखा गया है। अब सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बातें कि एजी की रिपोर्ट में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कौन कौन सी बातें ऐसी सामने आई हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, आप सोचेंगे तो आपको डरना चाहिए। सच बता रहा हूं। क्यों डरना चाहिए मैं बताता हूं। 2014 से 2019 के बीच में 410 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें एक्सपायर्ड हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन वैक्सीन दिया गया। अब क्या ये एक्सपायर्ड हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन देकर के इनकी जान के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ? 4000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें नकली डेक्सोना, एक्सपायर्ड डेक्सोना दी गई। डेक्सोना एक ऐसी दवाई है बदन दर्द वगैरह में ये ली जाती है, आर्थराइटिस वगैरह में भी काम आती है। तो क्या ये स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? रिपोर्ट आ जाती है कि भाई ये दवाइयां काम की नहीं है, इन्हें नहीं प्रेस्क्राइब किया जाना चाहिए, लेकिन इस रिपोर्ट को दरकिनार करके इसके बावजूद ऐसा होता है। अब होता यह है कि अमूमन सत्ता पक्ष के पास आप जाइएगा तो वो कहेंगे कि अभी तो विपक्ष, अभी तो जेएमएम कांग्रेस है सरकार में, हमारे यहाँ समय का तो है नहीं जी, ये 2014 से 2019 का है हुजूर, लेकिन अभी भी स्थितियां कमोबेश वही हैं। और बीजेपी से पूछने जाइएगा तो कहते हैं अभी तो जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, करवा लीजिए जांच, हम लोग तो जांच को तैयार हैं। यही रटा रटाया जवाब है। देखिए सीएजी के इस रिपोर्ट पर हमारी रिपोर्ट। रामगढ़ में 410 बच्चों को दिया एक्सपायर्ड टीका। देवघर में 4185 मरीजों को लगाया नकली डेक्सोना इंजेक्शन। ज्यादातर सरकारी अस्पतालों की जांच रिपोर्ट संदिग्ध। अगर ये 3 बातें आपको हम कहें तो आप झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में क्या इमेज बनाएंगे? बस जो इमेज बनती है उसे बना लीजिए। ये सब बातें हम नहीं कह रहे, बल्कि झारखंड में एजी की रिपोर्ट कहती है। क्या कहती है एजी की रिपोर्ट? झारखंड में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया है। रामगढ़ जिला अस्पताल में 410 बच्चों को हेपेटाइटिस बी का एक्सपायर्ड टीका लगाया। यह एक्सपायर्ड टीका नवंबर 2018 से जनवरी 2019 तक लगाया गया। देवघर जिला अस्पताल में 4185 मरीजों को डेक्सोना का नकली इंजेक्शन लगाया गया। यह नकली इंजेक्शन भी जुलाई 2018 से मार्च 2019 के बीच दिया गया। इस बीच देवघर जिला अस्पताल को डेक्सोना 2 मिलीलीटर इंजेक्शन की 17,500 शीशियां निर्गत की गई थी। ड्रग इंस्पेक्टर ने उस बैच के इंजेक्शन के नमूने को 30 जुलाई 2018 को जांच के लिए गुवाहाटी भेजा था। क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला ने इंजेक्शन को नकली घोषित किया था। इसके बाद फिर देवघर सिविल कोर्ट के आदेश पर सीडीएल कोलकाता में दोबारा नमूने की जांच की। इस बार फिर इंजेक्शन की गुणवत्ता मानक के मुताबिक नहीं हुई। इस बीच देवघर के स्टोर से 17,500 में से 4,185 इंजेक्शन की शीशियां जारी कर दी।
ये इंजेक्शन मार्च 2019 तक मरीजों को दी। इंजेक्शन के सब स्टैंडर्ड पाए जाने की सूचना मिलने के बाद भी 309 मरीजों को इंजेक्शन दिया गया। या बहुत क्रिटिकल दवाएं जो हैं वो वार्ड में नहीं हैं, आईसीयू में नहीं हैं। तो हमने ये एक पिक्चर जो है, एक ब्रॉड पिक्चर राज्य सरकार के सामने रखी है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट को एक सूचक, एक मार्गदर्शक की तरह लेकर सभी अस्पतालों में जो भी कमियां हैं, चाहे वो संसाधनों की हो, फंडिंग की हो, इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स की हो, वो सभी कमियां जो हैं विभाग उन शॉर्टकमिंग्स को पूरी करने की कोशिश करेगा। कहां-कहां के अस्पतालों पर ये रिपोर्ट बनी? पूर्वी सिंहभूम, रांची, देवघर, पलामू, रामगढ़, हजारीबाग। रिपोर्ट में क्या निकला? रिपोर्ट में निकला कि ज्यादातर अस्पतालों की लैब NABL से मान्यता प्राप्त नहीं है। इन लैब्स की रिपोर्ट का भरोसा भी नहीं किया जा सकता। जांच करने वाले और जांच रिपोर्ट दोनों संदिग्ध। कुछ रिक्रूटमेंट का प्रयास किया था, तो जो IPHS नॉर्म्स के अनुसार जितने डॉक्टर होने चाहिए थे उतना रिक्रूट करने का प्रयास किया गया और लगभग 300 डॉक्टर को अपॉइंटमेंट ऑफर भी दिया गया। लेकिन उसमें से हमने देखा जैसे सिर्फ 150 के आसपास डॉक्टर एक्सेप्ट किए। वो 150 में से भी कुछ छोड़ दिए, कुछ गायब हैं। उसी प्रकार नर्सेज आप देखा कि भारी कमी है। तो नर्सेज में पोस्ट सैंक्शन हुई किंतु रिक्रूटमेंट कभी नहीं हुआ। तो एक तो ये है कि जो रिक्वायर्ड मेडिकल पर्सनल हैं जो अस्पताल चलाते हैं, चाहे वो मेडिकल साइड में हो या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में हो, उन सब की भारी कमी है। ये रिपोर्ट 23 सरकारी जिला अस्पतालों पर है। रिपोर्ट 2014 से 2020 के बीच की, तब सरकार दूसरी थी, लेकिन स्थितियां आज भी कमोबेश वही है। अंतर कोई विशेष नजर नहीं आता। विभिन्न पहलुओं से जो मैंने अभी विस्तार में आपको बताए, इनमें हमने इस रिपोर्ट को बनाने में हमने प्रॉक्सी इंडिकेटर्स को भी हमने कि ये अस्पताल प्रॉक्सी इंडिकेटर्स पे कैसा परफॉर्म करते हैं ये भी हमने जांचा। इस विभाग जो है वो इन सब चीज़ों को डिटेल में, ये तो सिर्फ 6 सैंपल अस्पतालों का है, तो हमारी रिपोर्ट की मदद लें और सभी जिला अस्पतालों में ये जहाँ गैप्स हैं संसाधनों में, सेवाओं में, परफॉर्मेंस में, फंक्शनिंग में, जहाँ पर लोग रूल नियम कानून जानते हुए भी अच्छा क्यों उसको नहीं करें? क्या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उतने लोग उपलब्ध नहीं हैं, पर्सनल की कमी है, या फिर सब देखभाल के जान के जो है वो नियम कानून फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि स्वास्थ्य विभाग इसका डिटेल्ड इसमें स्टडी करवाए। ये ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर भी रखी जा चुकी है। सरकार को भी अपने अस्पतालों की औकात पता है, लेकिन अब तक सदन में इस पर चर्चा होती नहीं नजर आई। शायद माननीयों के लिए ये विषय चर्चा के लायक है नहीं। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट को देख करके आप क्या समझे? यही समझे कि स्वास्थ्य व्यवस्था डामाडोल है। जिन कम से कम 6 जिलों की तस्वीर हम तो कुछ नहीं कह रहे, CAG ने पेश की है, महालेखाकार ने पेश की है, और उनकी इस रिपोर्ट के ऊपर ही हम बातचीत करेंगे। देखिए मेरे साथ मेरा पैनल मौजूद है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप सिन्हा साहब मौजूद हैं, मेरे साथ कांग्रेस से तौसीफ साहब मौजूद हैं, मेरे साथ RJD से मनोज जी मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। अब मैं सबसे पहले तौसीफ भाई आपके पास आ रहा हूं इसलिए क्योंकि अभी स्वास्थ्य का जो जिम्मा है वो कांग्रेस के पास है। तो ऐसी स्थिति में ये जो रिपोर्ट है, तो आपके पास ये पॉइंट हो सकता है कि ये पिछली सरकार के दौरान का रिपोर्ट है, 2014 से 2019, 2018 से 2020 इस दौरान का रिपोर्ट है। लेकिन मैं एक झारखंडी होने के नाते, एक आम आदमी होने के नाते देख सकता हूं कि बहुत ज्यादा परिवर्तन मुझे नजर नहीं आता। तौसीफ जी। नहीं, देखिए ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में सरकारें चलाई हैं और जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आंख में धूल इन लोगों ने झोंका
और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है, वो ये है कि स्वास्थ्य ही जब सही नहीं होगा तो फिर हम करेंगे क्या? ना ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ना कुछ भी कर सकते हैं। तो इस ऐसे महत्वपूर्ण विभाग में और ऐसे जिस तरह से खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो ये तो बहुत ही चिंतनीय है। इस पे मतलब क्या कहा जा सकता है। रहा सवाल अभी जो सरकार है और हम लोगों की सरकार है, हेल्थ विभाग हम लोगों के साथ है, तो जाहिर है कि जिस तरह से हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री जो है, बेहतर करने के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं अपने विभाग में, लोगों के साथ बैठकें करते हैं, जिस तरह से वो ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करते हैं या विजिट करते हैं, जहाँ पे ज़रूरत है उसके लिए जो फंड की ज़रूरत है या जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ मुहैया कराते हैं। तो हम समझते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो गैप रहा है स्वास्थ्य विभाग में, जहाँ जहाँ पे आप दिखा रहे हैं कि किस तरह से डेक्सोना दे दिया और फिर उसके बाद बच्चों को हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन दे दिया, तो इन सब सारी चीज़ों को, तो ये तो इस सरकार में नहीं हो सकता है। और ये अगर कोई भी अधिकारी या कोई भी अगर जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉय जो हैं, तो उनको बख्शा नहीं जा सकता है। जिस तरह से इन लोगों ने आंख बंद करके सरकार को चलाया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है भाई। ये कोई मतलब ये छोटी मोटी बात नहीं है कि आप एक्सपायरी मेडिसिन दे दीजिए या दवा दे दीजिए और ऐसे ही खिलवाड़ कर दीजिए, किसी के जीवन से आप खेल गए। आप उनके जमाने में देखिए, मैं तो कितनी बार आपके यहाँ डिबेट में आया, उनकी जब सरकार थी तो बार बार ये होता था बच्चे मर जा रहे हैं, तो ये अब समझ में आ रहा है कि बच्चे कैसे मरते थे। तो ये एक्सपायरी जितनी भी चीजें थी ये देते थे, इनके ऊपर किसी तरह का अंकुश नहीं था। हेल्थ मिनिस्टर उस वक्त के क्या कर रहे थे, मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का जवाब देना होगा। और हर जगह पे, कभी पलामू की आप बात कर रहे थे, मैं खुद उस क्षेत्र से आता हूं पलामू से, वहां पे एक विधानसभा में, एक प्रखंड में, पलामू पाकी विधानसभा में कई बच्चे मर गए थे। तो ये तो मतलब किस तरह से इन लोगों ने सरकार चलाया, झारखंड अलग होने के बाद इतने सालों तक इन लोगों ने सरकार चलाया, तो एकदम बेड़ा गर्क कर दिया झारखंड का। आज देखिए हाल ये है कि उनकी ही सरकार है, केंद्र की सरकार है, और सीएजी आकर के यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सारी चीजों को रख रहे हैं। तो ये तो मतलब बहुत ही गंभीर विषय है। प्रदीप जी, जवाब चाहेंगे आपका? जी हाँ, मैं तौसीफ जी को सुन रहा था कि तौसीफ जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आंख में धूल झोंकने की कोशिश की। आंख में धूल झोंकना उसे कहते हैं क्योंकि अभी जो आंकड़े आप सीएजी की आप बता रहे हैं, उसने ये माना है कि जो फंड्स एलोकेटेड थे स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए, उसमें से 70% खर्च किया गया। लेकिन वर्तमान सरकार के जो वित्तीय वर्ष का बजट है वो ओवरऑल 51% एक्सपेंडिचर है इनका इस वित्तीय वर्ष का, 21-22 की बात कर रहा हूं मैं, और स्वास्थ्य का खर्च जो है 43%, 43%। तो धूल झोंकना इसको कहते हैं। और इन्होंने कहा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतर करने की कोशिश का नमूना यह है कि स्वास्थ्य मंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र में, उस जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। अभी कुछ दिन पहले अखबारों की रिपोर्ट पर ही हम चर्चा कर रहे हैं, अखबारों में ही ये बात छपी थी कि किस तरह से बदहाल व्यवस्था है स्वास्थ्य मंत्री के जिले में, कि वहां बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, ना बुनियाद जो दवाएं जीवन रक्षक है वो तक उपलब्ध नहीं है। तो ये किस बेहतरी की बात कर रहे हैं ये तो तौसीफ जी ही बता सकते हैं। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि रिम्स जो है, झारखंड के लोगों का एक विश्वास है कि अगर वहां जाएंगे तो बेहतर इलाज मिलेगा। लेकिन हाल के दिनों में अगर आप बीते 1 महीने का टिप्पणी देखें हाईकोर्ट की, जिस तरह से कोर्ट ने टीका टिप्पणी की है राज्य सरकार के कार्यकलाप पर, और खासकर रिम्स को एक स्वायत्त संस्था होने के नाम पर जिस तरह से मजाक बनाकर रख दिया गया है, तो मैं समझता हूं कि सरकार के आंख खोलने के लिए पर्याप्त है। लेकिन सरकार आंख नहीं खोलेगी क्योंकि उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है कि सरकार नियुक्तियां नहीं होने दे रही है। और रिम्स निदेशक ने अपनी पीड़ा अखबारों के माध्यम से जाहिर की कि मैं तो यहाँ कुछ बेहतर सोच कर आया था, लेकिन प्रदीप जी यहाँ इतने जो आप पॉइंट्स उठा रहे हैं बहुत वैलिड पॉइंट्स उठा रहे हैं, लेकिन मुझे और अच्छा लगता है, जनता को भी अच्छा लगता है अगर वो जो सीएजी की जो बात है उस पर भी थोड़ी बात आप रखते हैं अगर, तो क्योंकि तौसीफ भाई का भी यही पॉइंट है कि मतलब इस पर आपने जी मैं बोलूंगा मैं जी आप, मैं उससे भागूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। मैंने अपने शुरुआती रिमार्क्स में ही कहा कि हमने 70% जो आंकड़े दिए गए हैं 14-15 से लेकर 19-20 तक के, उसमें 70% खर्च की बात सीएजी ने भी स्वीकारा है। तो जो सीएजी के
जो आप कह सकते हैं आंकड़े हैं जो सरकार ने मुहैया कराए होंगे कि स्वास्थ्य विभाग का एलोकेशन कितना था साल दर साल, उसी के आधार पर सीएजी ने अपनी रिपोर्ट बनाई है। जी तो सीएजी का रिपोर्ट जब मैं समझता हूं कि 19-20 के बाद का बनेगा, जी अभी 21-22 तक का बनेगा, तो कोरोना के आड़ में छिपने की कोशिश करने वाले लोग बहाना बनाएंगे कि हम तो भाई कोरोना के चलते पर्याप्त ध्यान नहीं दे सके, और इस कारण से मैं समझता हूं कि जो 3 मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने, वहां छात्रों का एडमिशन नहीं होना कहीं ना कहीं इस राज्य के जो युवा हैं उनके प्रतिभा को मारने का जो कुकृत्य किया इस सरकार ने, इसका भी जवाब देना चाहिए। हो रहा है उस पर बात कीजिए। मनोज जी से अंतर नहीं हुई। मनोज जी हाँ, मनोज जी बोलिए ना। मैं कर रहा हूँ ना, मैं मनोज जी का पक्ष ले लेता हूँ, फिर वापस आपके पास आ जाऊंगा। उनका मन में शायद कोई सवाल है ना। सवाल यह है कि बात हो रही है सीएजी की रिपोर्ट पे, वो रिम्स की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल भारतीय जनता पार्टी खोल दी उसकी बात कर रहे हैं। वो ठीक बात है, भारतीय जनता पार्टी बहुत सारा हॉस्पिटल खोल दी, लेकिन जो सीएजी का जो रिपोर्ट आया, जो रघुवर जी की यहाँ सरकार थी, उसकी जो क्या खामियां रही उसको तो बताइए। सीएजी का रिपोर्ट आज का तो है नहीं। सीएजी का जो रिपोर्ट जो देख रहे हैं हम लोग, वो तो पूर्व की सरकार की है। तो इतने दिनों से जो मकड़जाल लग गया है, हेल्थ विभाग हो या और किसी विभाग का मामला हो, उसको धीरे धीरे यह सरकार जो है ठीक करने में लगी हुई है। हम आपको बतावें कि रघुवर जी की जब सरकार थी, प्रदीप जी शायद आपको स्मरण होगा, 530 करोड़ 69 लाख रुपया आप लोगों ने प्रचार प्रसार में खर्च किया, आप लोग यानी भारतीय जनता पार्टी ने। और हेल्थ पे आपने कितना खर्च किया? 26,63 करोड़ आपने खर्च किया। क्या खर्च किया? खाली हवा हाथी उड़ाने में रह गए आप लोग। लेकिन जिस तरह से सीएजी का रिपोर्ट आया, पलामू का, रामगढ़ का और जो 6 जिला का जो रिपोर्ट आया, उसमें क्या हुआ जग जाहिर है। इसलिए बचने से आप नहीं बच सकते, भागने से नहीं। उनका जो सर्टिफिकेट है तो आपने जारी कर दिया, लेकिन मैं अब आपका सर्टिफिकेट भी जारी करूंगा। हाँ, निश्चित रूप से क्या अंतर आया? पिछला जो सीएजी का रिपोर्ट है, उस सीएजी के रिपोर्ट के बाद अभी तक में 22 महीने की आपकी सरकार हो गई ना जी, 22-24 महीने की। क्या डिफरेंस लेकर के? मुझे तो कोई अंतर नहीं दिखता है। 22 महीने के सरकार में आप देखिए कि कोरोना काल कितना दिन रहा, उसके बावजूद काम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब क्या काम हुआ स्वास्थ्य के क्षेत्र में? मुझे ऐसा कोई काम, मतलब कोई एक क्रांतिकारी कदम बता दीजिए कि हाँ भाई ये जगह हमने एकदम, मतलब आप देख लीजिए कि एकदम जबर रिम्स को लेकर के, तो आप देख लीजिए क्या स्थिति है। ठीक है, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, मैं उससे भागता नहीं हूँ। लेकिन जो परिस्थिति है कोरोना काल में, आपने देखा कि जितने भी यहाँ जो स्थिति थी, भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र में सब कितना सहयोग किया, किस तरह से सहयोग किया, आप देख रहे हैं, सब जग जाहिर है। अब क्या क्रांतिकारी काम हुए हमारे बगल में। तौसीफ भाई बता देंगे इसका जवाब। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं और थोड़ा प्रदीप भाई का जवाब भी देना चाहूँगा। जिस तरह से इन्होंने कहा कि माननीय हाई कोर्ट हमेशा टिप्पणी करता है इस पे, रिम्स पे, हाँ। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, उस टिप्पणी पे तो मैं कुछ कहने नहीं जा रहा हूँ, चूँकि हाई कोर्ट की टिप्पणी है। लेकिन उन्हें याद होना चाहिए कि इससे पहले भी हमेशा हाई कोर्ट जो है रिम्स पे टिप्पणी करता हुआ आया है। ये कोई आज की बात नहीं है। ठीक है। लेकिन एक चीज़ तो ये बताएं ज़रा कि रिम्स ऐसा तो नहीं है कि वो 2.5 साल में तैयार किया गया है और 2.5 साल में वहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ है, 2.5 साल से ही वो चल रहा है, ऐसा नहीं है। आपकी सरकारें प्रदीप भाई जो चली, और उसमें जो व्यवस्था होना चाहिए था, चुस्त दुरुस्त होना चाहिए था, वो नहीं हो सका। इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए कई बार 2.5 साल में ऐसा कोई नहीं, 2.5 साल की मैं बता रहा हूँ। 2.5 साल में क्या हुआ वो मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे ही, चूंकि बार बार ये बोलना पड़ेगा, चूंकि ये हुआ है तो बोलना पड़ेगा। अभी वो कह रहे हैं कि कोरोना के आड़ में, तो कोरोना हुआ है तो कोरोना की तो बात होगी ही ना। आप रिम्स में अभी हाल के दिनों में चले जाइए, या जब कोरोना पिक पे था, फर्स्ट या सेकेंड वाले में देख लीजिएगा, तो जिस तरह से वहां पे मैनेजमेंट बनाया गया था, जो लोग गए थे, और खुद भारतीय जनता पार्टी के एमएलए वहां पे एडमिट रहे, ऐसा नहीं कि सत्ता पक्ष के ही लोग रहे, उसमें सारे लोग गए, और जाकर के जो मैनेजमेंट रहा, जो संभालने की कोशिश की गई, उस कम संसाधनों में, जो बहुत ही लिमिटेड संसाधन इन्होंने छोड़ा था, उसमें जिस तरह से पूरे राज्य में कोरोना के मरीजों को देखा गया, संभाला गया, उन्हें अच्छा किया गया, वो क्रांतिकारी ही उसे कहेंगे, कदम था, उसे उससे कम नहीं कहेंगे।
आप देखेंगे कि जिस तरह से दूसरी जगह की बात मैं कर लेता हूं और कंपैरिजन में कर लेता हूं, दूसरी जगह उत्तर प्रदेश में लाशें बह रही थी गंगा में, लोग मर रहे थे, क्योंकि आबादी भी ज्यादा वहां पे, अब किस तरह से मैनेजमेंट कर रहे थे, उसके बाद भी वहां पे इनकी बहुमत की सरकार बनी है, वो सब कोई देख रहा है। तो वो तो बात की बात है कैसे जो सरकार बनी है। लाशों को तो लाइन में लग करके अपने बारी का इंतजार करते मैंने झारखंड में भी देखा है, यहीं से 500 मीटर की दूरी पर ठीक है, लेकिन बहरहाल एक बार कुछ जवाब देना चाह रहा हूं। अच्छे तरीके से प्रदीप जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। प्रदीप जी, ये सराहनीय है, प्रदीप जी इसको देखना सोचना होगा। प्रदीप जी देखिए, कांग्रेस सेलेक्टिव अप्रोच रखती है। उत्तर प्रदेश में गंगा में बहती हुई लाशें इनको दिखती है, लेकिन राज्य के अंदर जो जिस तरह से कोरोना का मिसमैनेजमेंट हुआ, दवाओं की कालाबाजारी हो या फिर जरूरी दवाओं की कमी हो, उस पर इनका ध्यान नहीं जाता। और मैं समझता हूं कि राज्य सरकार के एक अहम घटक होने के नाते कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री जो विभाग संभाल रहे हैं, उनसे उनके कार्यकर्ताओं की नाराजगी कितनी थी, मैं एक उदाहरण देकर कहना चाहता हूं। उस वक्त रामेश्वर उरांव जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में एक बैठक हुई थी समीक्षा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की। जिला अध्यक्षों ने अपने स्वास्थ्य मंत्री के प्रति न सिर्फ नाराजगी जताई बल्कि उनके इस्तीफे की मांग की। वहीं से जो खबरें आई थी, अखबारों में छपी थी, ये सारी चीजें मैं उस पर कह रहा हूं, नहीं तो अब तो तौसीफ भाई बोलेंगे कि आप प्रमाण दिखा दीजिए। वहीं से रामेश्वर उरांव जी ने बन्ना गुप्ता जी को फोन लगाया कि इस तरह की बातें जिला अध्यक्ष कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको जो फैसला लेना हो आप ले लीजिए, मुझे कोई बात नहीं कहनी है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से प्रश्न उठाए जाते रहे हैं इनके विधायकों के द्वारा, खुद के विधायकों के द्वारा जो सरकार में शामिल है स्वास्थ्य विभाग को लेकर, तो इसलिए हम पर आरोप लगाने के बजाय मैं समझता हूं कि हम पर हमारी जो कमियां हैं, तौसीफ जी ने गिनवा दी कि हमारी ये कमियां थी हमारे शासनकाल के दौरान। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि कमियां थी, लेकिन जिस कालखंड की बात कर रहे हैं सीएजी रिपोर्ट की, उस दौरान 70% राशि खर्च हुई, अभी वित्तीय वर्ष में मात्र 43% खर्च हुई। और एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से सारी चीजों को प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पिछले सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग में कुछ हुआ ही नहीं। तो ये बताएं कि आखिर 3 मेडिकल कॉलेजेस जो बना के रघुवर दास की सरकार दे दी इस राज्य को, एक अनमोल उपहार था राज्य के लिए, तो वहां अभी तक फैकल्टी की नियुक्ति क्यों नहीं हुई, एनएमसी से परमिशन क्यों नहीं हो पाई कि छात्रों का एडमिशन हो सके सत्र में। तो किसी न किसी तरीके से राज्य के छात्रों का नुकसान हुआ। अब जहां तक बात है कि मनोज भाई कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, तो मैं उनको जरा बता दूं कि आपकी पार्टी के बारे तो रामेश्वर उरांव जी का बयान आया था कि बिहार की पार्टी है आरजेडी, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप न करे। एक विधायक इनके हैं, वो मंत्री हैं, और पूरे शासनकाल के दौरान उस मंत्री जी के विभाग को लेकर आपने देखा होगा कि कितनी चर्चाएं हुई, और किसी विषय, अहम विषय पर, राज्य का जो अहम विषय है, जिस तरह से आरजेडी ने चुप्पी साधी रही सिर्फ इसलिए कि सत्ता सुख इनको मिलता रहे। नहीं तो आरजेडी की हैसियत तो कांग्रेस पार्टी ने बता दी कि आप तो बिहार की पार्टी है, यहाँ किसका आपका क्या काम। तो कहीं ना कहीं जो हम पर आरोप लगा रहे हैं उनको इस बात का जवाब देना चाहिए। मैं मान रहा हूँ कि 70% ही राशि खर्च हुई, इससे कोई भाई आप कहना चाहेंगे, आप जो कहे कि रामेश्वर उरांव जी ने जो बोला उस पर राष्ट्रीय जनता दल कभी चूप नहीं रही, आवाज भी चूप नहीं है। आपके बीच में नहीं बोला था मनोज, नहीं, वहाँ से इंजेक्शन हुआ हम बोलने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपके बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, उधर से डायरेक्शन हुआ कि मनोज जी आप बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं तो बोल रहा हूँ, आपके बीच में नहीं बोला। अच्छा, इनको एक बार मनोज जी को बोलिए ना, बोलिए पूरा कर लीजिए। बोलिए सचिव जी, हाँ बोलिए। हम 3 ही लोग हैं डिबेट में, हाँ ठीक है, हम 3 ही लोग डिबेट में, हम 3 ही लोग डिबेट में हैं। और मनोज जी तो अभी 2 साल पहले आरजेडी में फिर से शामिल हुए, और जिस कालखंड की बात कर रहे हैं उस दौरान तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाए घूम रहे थे, और आज इनको सब कुछ बुरा दिखने लगा। वहां जब संभावनाएं इनको खत्म होती हुई नजर आई कि व्यक्तिगत हित यहां नहीं सध सकता, तो आज दूसरी पार्टी में जाकर अपने मूल पार्टी में वापसी करके फिर आज हम पर आरोप लगा रहे हैं। मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा, ये सारा चीज पब्लिक डोमेन में है, सभी लोगों ने देखा है कि किस तरह से आप अपने चरित्र का परिवर्तन करते हैं समय के हिसाब से। बात नहीं कीजिए प्रदीप जी, करती है भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र सब पूरे देश की जनता, पूरे दुनिया की जनता जैसे व्यक्तिगत तौर पर कैरेक्टर की बात नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी के क्या कैरेक्टर है आई टू मच नो, और पूरा दुनिया जानती है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी लड़ाने का काम करती है। और आप बात करते हैं चरित्र की, भारतीय जनता पार्टी की क्या चरित्र है मुझे पता है।
पूरे देश के लोगों को पता है, इसलिए चरित्र की बात नहीं करें। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष किस कृत्य के आरोप में जेल में बंद है, ये तो बता दीजिए लोगों को। बंगारू लक्ष्मण नोट बांटते हुए लोकसभा में पकड़े गए थे, आप स्मरण कीजिए। बंगारू लक्ष्मण जी लोकसभा में नोट फाड़ करके ऐसे बांट रहे थे। रघुवर जी की सरकार में 36 घोटाले हुए, उसके बारे में भी आप बोलिए प्रदीप जी। हमारे नेता कहाँ हैं हम सब लोग जानते हैं, लेकिन रघुवर जी शासनकाल में 36 घोटाले हुए। 36 घोटाले में क्या क्या हुआ आपको पता है? हाथी उड़ा रहे थे। मैं पहले ही बोला आपको प्रदीप जी, मैं तो बोल रहा हूँ भैया 530 करोड़ मनोज जी, मैं तो बोल रहा हूँ मनोज जी कि जांच करवा लीजिए आप। अरे जांच तो हुआ, जांच हो रहा है। हम कहाँ सत्य से पीछे भाग रहे हैं? 60 अगर कुछ गड़बड़ हुई है, जांच हो रही है ना, उसको परिणति तक आने दीजिए। सिर्फ पॉलिटिकल वेंडिटा नहीं होना चाहिए किसी चीज को। इस तरह की बात नहीं करिए प्रदीप जी, करेक्टर की बात नहीं करिए। भारतीय जनता पार्टी से अच्छी करेक्टर है। क्या बात करेंगे जी, दल बदलू लोगों की क्या बात करेंगे हम? आपके यहाँ दल जो व्यक्ति दल बदलू हो उसको दल बदलू न कहे क्या? दल बदलुओं को आपने जिस व्यक्ति ने दल बदल किया, जिस व्यक्ति ने 5 साल भारतीय जनता पार्टी में झंडा ढोया सिर्फ इस आस में कि मैं कुछ बन जाऊं, जब दाल नहीं गली तो फिर से वापस आरजेडी पार्टी में आए। होती है बात बनाने आए हैं। भरोसे ही जीवित है। चले निजी आक्षेपों को छोड़ देते हैं, हम लोग मुद्दे पर आ जाते हैं। देखिए मुद्दे पर नहीं, जिस तरह से उन्होंने कहा करेक्टर के बारे में, इसलिए मैं चलिए मुद्दे पर क्या कहा? सत्य कहा 5 साल झंडा ढोया आपने भारतीय जनता पार्टी का। अगर जब दाल नहीं गली तो वापस आ गए। चलिए तौसीफ भाई के पास भी एक बार आ जा रहा हूँ। तौसीफ भाई देखिए, जिस तरह से हमारे हेल्थ मिनिस्टर के बारे में प्रदीप भाई ने कहा, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि, और कार्यकर्ता की बात नहीं है कि कार्यकर्ता खुश होंगे कि जिला अध्यक्ष खुश होंगे। खुश तो जनता को होना है, जनता को करना है। तो ये कभी ऐसी बात नहीं हुई है कि हमारे जिला अध्यक्ष की मीटिंग में बात हुई हो और हमारे उस वक्त के प्रेसिडेंट ने उन्हें कॉल किया हो, ऐसी किसी तरह की कोई बात नहीं है। अगर कोई किसी पेपर में छपवा देता है या कह देता है, कुछ कर देता है, तो वो अलग बात है, इसका मैं खंडन करता हूँ। इस तरह कभी किसी तरह की कोई बात नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हमारे मंत्री से हमारे प्रदेश के लोग खुश हो, ये मैं मानता हूं और हम सब मानते हैं, मेरी पार्टी के लोग मानते हैं कि ये चीज है। उनको ये मुझे खुश करने के लिए नहीं बनाया गया है कि हम कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी के नेता हैं तो मैं खुश हो जाऊं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं चाहता भी नहीं हूं कि मैं खुश हूं। मेरे लोग जो यहाँ की राज्य की जनता है वो खुश हो। देखिए, जिस तरह से बजट पेश हुआ है 1 लाख करोड़ का, माननीय वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने पेश किया, तो उसमें जो पहले की सरकार रही या पहले जो बजट पेश हुआ उसमें इस बार का 27% उसमें इजाफा किया गया है। ठीक है। तो जब इजाफा किया गया है तो ऑटोमेटिकली जब पैसे आएंगे, जब तो डेवलपमेंट होगा, साधन रहेगा तभी ना डेवलपमेंट होगा। तो हमारी सरकार बिल्कुल ही इस विभाग क्या सारे विभाग के लिए पारदर्शी है, बहुत ही गंभीर है, और इसीलिए इस तरह का बजट पेश हुआ है। और उस बजट में 27% बढ़ाया गया है कि डेवलपमेंट हो, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकी है, वो ये सरकार करेगी और कर रही है। ये जो एजी की रिपोर्ट है, चलिए अभी आ गई है, 15 मार्च को विधानसभा के पटल पर भी रखी गई है। कहीं ना कहीं अब चूंकि मैं आपको इसलिए कह रहा हूं चूंकि विभागीय मंत्री आप ही के पार्टी के हैं, इसलिए तो इस रिपोर्ट के आधार पर, जैसा कि अभी आप महालेखाकार को सुन भी रहे थे, उन्होंने कहा है कि सरकार को सबक लेना चाहिए, कहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं पॉइंट वाइज इस रिपोर्ट में है। अगर इसको इग्नोर किया जाएगा तो ये बहुत सीरियस ऑफेंस है, मैं कहता हूँ। नहीं, बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जाएगा। ये अब सीएजी की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को आप बोल रहे हैं जैसे पटल पे भी रखा गया है, तो वहाँ तो सब माननीय हैं, वहाँ पे बैठे हुए सारे एमएलएज हैं, मिनिस्टर है, पूरी सरकार बैठी हुई है, महकमा बैठा हुआ है, तो ये इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये सरकार में बिल्कुल बेहतर काम करने की कोशिश की गई है। जहाँ पे कमी रह गई है पिछली सरकार से, वो इसमें होना चाहिए, होगा। और मेरा भी मानना है कि होना चाहिए, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, बढ़ चढ़ करके। देखिए, एक चीज तो ये मानना पड़ेगा आपको कि केवल मंत्री और से ही बात नहीं बनेगी। इसमें अधिकारी जो होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, जो उस डिपार्टमेंट के लोग हो, चाहे वो स्वीपर से लेकर के, प्यून से लेकर के, ऑपरेशन करने वाले लोग हो, डॉक्टर हो या सेक्रेटरी हो, एमडी हो, विभाग, जितने भी लोग, सभी को ये टीम वर्क होता है। तो ये टीम वर्क करने की साहस पैदा करना पड़ेगा, तभी जाकर के होगा। नहीं, कैप्टेंसी तो वो निभाएंगे, वो जबरदस्त
कैप्टन है, वो जबरदस्त कैप्टन है। जो मंत्री हैं उनकी नजरें बिल्कुल चारों तरफ है और वो बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं और आगे मनोज जी के पास समय चुकी कम है। मनोज जी, पॉइंट यही है कि क्रिमिनल ऑफेंस बनता है जहां जो आप रिपोर्ट देख रहे थे या दिखा रहे थे, मैं सुन रहा था कि एक्सपायरी डेट का दवा दिया गया, बच्चों को हेपेटाइटिस बी का एक्सपायर्ड दिया गया। सोचिए कितना क्रिमिनल ऑफेंस है कि नहीं, इससे बड़ा ऑफेंस हो ही नहीं सकता है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? पूर्ववर्ती सरकार है, जो उस समय डिप्यूटेड थे वहां वो है, तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। और कौन कार्रवाई? आप ही लोगों को करना है। हाँ, निश्चित रूप से करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, कार्रवाई होनी चाहिए। आप किसी को एक्सपायरी दवा दे दीजिएगा, इंजेक्शन दे दीजिएगा, कितने लोग हताहत हो गए, कितने मर गए, आखिर इसकी जिम्मेवारी तो कोई न किसी न किन्हीं को तो लेना पड़ेगा। तो जब पूर्ववर्ती सरकार जिनकी थी उनको भी लेना पड़ेगा, और अब जो कमियां रह गई है, वर्तमान जो सरकार हमारी महागठबंधन की यहाँ सरकार है, गंभीरता से लेना चाहिए और इस ओर काम करना चाहिए। मेरा यही कहना है। प्रदीप जी, एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से भी। जी 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 भारती जी, आपने प्रश्न तो खड़े किए कि जिस सरकार ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में 70% अगर खर्च किया हो, उस पर आपने प्रश्न खड़ा किया। लेकिन इस वित्तीय वर्ष में अगर ये सरकार 43% ही खर्च कर पाती है, तो आप उनसे भी पूछिए कि आपके जो पूत के पांव है ना, वो पालने में दिख रहे हैं कि आपका क्या सिर्फ खर्च बढ़ा देना, विभागवार एलोकेशन ज्यादा कर देना, इस बात की गारंटी नहीं है। क्योंकि आपके ना इम्प्लीमेंटेशन का कोई प्रोग्राम है, ना कोई योजना है, तो कहीं ना कहीं आपकी फेल्योर दिखाती है सारी चीजों को कि आप उसी ओर बढ़ रहे हैं। राज्य की जनता ने आप तो भरोसा किया, आपको चुन के लाया, लेकिन वही पिछली सरकार की गलतियों का आप गिना रहे हैं। और जहां तक बात है जांच की, मैं समझता हूं मनोज जी कुछ विषय उठा रहे थे कि अमुक अमुक चीज हुए, तो सरकार तो आपकी है, जांच करवा लीजिए। ये सरकार तो आते ही रोना रो रही थी कि बिल्कुल खजाना खाली है। जब हम लोगों ने चुनौती दिया कि आप व्हाइट पेपर लेके आइए, श्वेत पत्र जारी कीजिए कि क्या आखिर वित्तीय स्थिति राज्य की क्या है, तो सरकार कोने में दुबक गई। और जहां तक वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की बात है, तो आपको भी याद होगा भारती जी कि कोरोना काल में इन्होंने वैक्सीनेशन की जब बात आई तो अनुमान लगाया कि 1100 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और मुख्यमंत्री ने बड़े शानो शौकत से मीडिया के माध्यम से कहा कि राज्य के लोगों के टैक्स का पैसा के माध्यम से हम राज्य के लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद रोना रोने लगे कि नहीं, मेरे पास तो इतना संसाधन है नहीं, अब सारा बोझ केंद्र सरकार उठाए। तो आप समझ सकते हैं, जो बार बार सिर्फ केंद्र के पाले में गेंद डालकर अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहे, उस सरकार से भी प्रश्न बनता है कि आखिर 43% की राशि खर्च किए, तो आपसे प्रश्न क्यों न पूछा जाए? 70% पर हमसे तो प्रश्न बनता है, लेकिन जो कम खर्च हुई है इस वित्तीय वर्ष में, उनसे भी मैं सरकार के प्रतिनिधियों से जब ये सवाल पूछता हूं, तो सरकार के प्रतिनिधि कहते हैं कि ये सब तो हमने केंद्र सरकार से ही सीखा है कि वादा कर लो फिर बाद में जुमला बोल दो। मतलब ऐसा ये प्रतिनिधि कहते हैं। तौसीफ भाई पता नहीं क्या जवाब देंगे। तौसीफ भाई देखिए, ये 5 साल खर्च की बात कर रहे थे प्रदीप भाई। 5 साल तो अभी 5 साल पूरा नहीं हुआ है, और ये सिर्फ इस बजट, इससे पहले की बजट की बात कर रहे हैं। हमारे कार्यकाल की बोल रहा हूं, आपके कार्यकाल की नहीं बोल रहा था। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये बताइए प्रदीप भाई कि जिन लोगों ने गलतियां की हैं पिछली सरकार में, जिन लोगों ने क्राइम किया है, जिन बच्चों को मारा है, क्या उन लोगों को वो दोषी हैं या नहीं है? उन पे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये आप बताइए। अरे कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई कौन करेगा? सरकार में आप हैं। हाँ, ठीक आपको है, लगता है कि होनी चाहिए ना? कार्रवाई कीजिए, किसने होनी चाहिए ना? हम तो विपक्ष में हैं। नहीं, हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन जहां तक आप प्रश्न है, कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ आप किसी को विक्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। विक्टिमाइज की बात नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि आपकी केंद्र में सरकार है और आपके सीएजी हैं, और सीएजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सवाल को उठाया है। इसमें किसी तरह को आपको कोई डिमोरलाइज नहीं कर रहा है कि आपको किसी तरह की है, ऐसा नहीं है। आपके सीएजी ने, केंद्र सरकार के सीएजी ने ये बात को उठाया है। तो जो दोषी हैं, जिन लोगों ने ये गलत काम किया है, उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? समय कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये कह रहा है, समय ये कह रहा है, कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदीप जी अपनी बात भी पूरी कर रहे हैं। ये कार्रवाई होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोगों की जान से खेला है और खिलवाड़ किया है, इसलिए उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए प्रदीप जी बैठेगी। प्रदीप जी 10 सेकंड है, जल्दी से अपनी बात पूरी करें। प्रदीप जी
देखिए, हम तो ये कह रहे हैं ना कि सीएजी के जो आंकड़े आए हैं उस पर हमने प्रश्न खड़े नहीं किए जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है वो जब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो उनको याद दिलाना चाहूंगा कि डींगे तो बहुत हाँक रहे थे उत्तर प्रदेश में, 2 सीटों पर सिमट गए। चलिए वो तो अब सियासी बात हो गई, वो तो सियासी बात है। चलिए वो सियासी बात हो गई। फिर अब बात अब यहाँ से उत्तर प्रदेश बात चलेगा, उत्तर प्रदेश से आप कश्मीर फाइल्स ले जाइएगा, वो नहीं चलेगा। चलिए ना 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 ना, ये मेरी डिबेट है, मेरे मुद्दे पर बात होगी। चलिए बहुत शुक्रिया प्रदीप सिन्हा साहब, बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई। देखिए ये बात तो माननी पड़ेगी कि जो कुछ हुआ है भाई, जो कुछ हुआ है, बाल की खाल तो निकलनी चाहिए कि भैया इसका जिम्मेदार कौन है। अगर एक बच्चे को भी गलत इंजेक्शन लगा है, एक पेशेंट को भी गलत इंजेक्शन लगा है, तो ये पाप है, गलती नहीं है, ये पाप है। और इस पाप का पापी कौन है ये तो सामने आना ही चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ा पाप क्या है? उससे भी बड़ा पाप यह है कि जब सबको पता चल गया कि ऐसा पाप हुआ है, इसके बावजूद इस पाप को अगर जारी रखा जाएगा तो ये उससे भी बड़ा पाप महापाप होगा। तो इस महापाप को रोकिए, शक्ति आपके पास है, शक्ति का प्रयोग कीजिए और इस प्रयोग से लोगों को कम से कम राहत दीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।